करते कि मुस्तफिजुर रहमान तो पिछले 5 सालों से आपके आईपीएल में खेल रहा है, 3 टीमों को इससे पहले वो जिसे कहते हैं कि वो रिप्रेजेंट वहां पे कर चुका है, चेन्नई सुपर किंग में वो रिप्रेजेंट कर चुका है, सनराइज में कर चुका है, दिल्ली डिविलियर्स में कर चुका है, इस दफा केकेआर में था। सो व्हाट, मसला ये सर कि हमें अगर ये वाला इस तरीके से चलाना ना, दुनिया नहीं चलती सर, कभी नहीं चल सकती। बेशक आईपीएल 12 अरब डॉलर उसकी वर्थ है ना, मैं कहता हूं 112 अरब डॉलर भी हो जाएगा तब भी नहीं चलना। ठीक है, आप अपने आपस में खेलते रहे, कल को अफगानिस्तान वालों ने कुछ कह दिया तो कहेंगे अच्छा ये भी तो कुछ हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स भी तो खेलते हैं ना, मामला तो हो सकते हैं। देखिए, चीजों को अगर जिस तरीके से लिया जा रहा है, मुझे यकीन करें, मुझे पता है किस चीज का हो रहा है, मुझे अफसोस इस चीज का हो रहा है कि हिंदुस्तान एक बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी, ठीक है, बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी, 140 करोड़ आवाम रहती है वहां पर, ठीक है, वो इसलिए कि वो कहते शाहरुख खान सर आपका हीरो है, पाकिस्तान में भी उसको बड़ा हाथों हाथ लिया जाता है, पेशावर से उसका ताल्लुक है, आज भी पेशावरी चप्पल उसके लिए जाती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको इज्जत दी। इसको कोई पाकिस्तानी डिनाई नहीं करता कि जी उसको इज्जत पाकिस्तान ने दी है, कहते कि हिंदुस्तान ने उसको इज्जत दी, स्टार बनाया, बल्कि सुपरस्टार बना, लेकिन उसकी अपनी भी मेहनत है। आप ये कहते हैं जी हमने ये नहीं देखा कि सर मुझे बचपन से लेकर ना 55 तक आज तक मेरे माइंड में ये नहीं आता कि इस फिल्म में हीरो कौन है। अगर मुझे धुरंधर पसंद है तो मुझे ये नहीं है कि रणवीर सिंह है उसके अंदर, दूसरे क्या नाम है उसका जो रिमांड कैद बने थे, जी सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अंग्रेजी मूवीज भी तो देखते हैं, हम जैपनीज और चाइनीज मूवीज भी तो देखते हैं, क्या उनका मजहब देख रहे होते कि इसमें से कौन सा मुसलमान और कौन सा हिंदू और कौन सा सिख और कौन सा क्रिश्चियन है। ये वाली बात मुझे यकीन करें, मुझे अफसोस इस बात के ऊपर होता है कि ये वाली बात करने के लिए हम लोग बैठ गए। मसला यह है कि देखें, मुस्तफिजुर रहमान का इशू था, लेकिन आप उसको गद्दार कहे बगैर भी ये चीजें करवा सकते थे। कौन कह रहा है ये गद्दार? ये कोई मैं तो नहीं कह रहा ना, इतने बड़े बड़े लोग गद्दार। अब मतलब अगर आपके पास कोई और नहीं, चलो जी गद्दार। मैंने कहा यार ये मामला तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है कि सर्टिफिकेट गद्दारी का टक करके आपके ऊपर चिपका देते हैं। अगर मेरी बात किसी को पसंद नहीं आएगी, मैं गद्दार हो सकते हैं। इंडिया में बात पसंद है, कहते आईएसआई का एजेंट है, पाकिस्तान में पसंद कहते हैं रॉ का एजेंट है। ओ भाई पहले आपस में फैसला करो कि मैं किसका एजेंट हूं, मैं गद्दार किसका हूं, मैं पाकिस्तान का गद्दार हूं, हिंदुस्तान का गद्दार हूं, अफगानिस्तान का गद्दार हूं, किसका गद्दार हूं। मामला ये कि हमने जिस तरीके से ना इस चीजों को हम लेके चल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि एजुकेशन है जी इतनी % एजुकेशन लिटरेसी रेट जी 80% है, 90%। अगर तालीम मुझे ये चीज नहीं सिखाती तो नहीं चाहिए उस तालीम से। मैं कहता हूं हमारे यहां जो कहते हैं ना अनपढ़ इलिटरेट बंदा या शख्स जो मेल या फीमेल, वो बहुत अच्छे जिनका जहन खुला, कि वो ये इस तरीके से चीजों को सोचे। जी मैं खत्म कर रहा हूं। केकेआर के शाहरुख खान को सेकंडों में गद्दार बना दिया। उस बंदे को जो पूरी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया इज्जत बिल्कुल इंडिया ने दी, लेकिन उसमें उस आदमी की मेहनत भी सर शामिल है। ऐसा नहीं है वहां तो 140 करोड़ जनता रहती है, तो दूसरा क्यों शाहरुख खान नहीं बन जाता? आमिर खान क्यों नहीं बना? सलमान खान क्यों नहीं बना? क्या वजह है जो नहीं बनते? सर कोई तो वजह होगी ना कि वो नहीं, बाकी क्यों नहीं बन सके? 140 करोड़ बहुत बड़ी जनता होती है। हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता, हर कोई जो है महेंद्र सिंह धोनी नहीं बनता। सर 140 करोड़ में से एक और महेंद्र सिंह धोनी मुझे क्यों नजर नहीं आया? मुझे जो है वो क्या कहते हैं राहुल द्रविड़ क्यों नजर नहीं आया? क्या वजह है? 140 करोड़ जनता रहती है। मामला यह है कि सर उन्होंने मेहनतें की, बिल्कुल लोगों ने उनकी रिस्पेक्ट की, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कहता हूं हमारे यहां नहीं रिस्पेक्ट इस तरह की, पाकिस्तान में सर नहीं है, हीरोज की रिस्पेक्ट ऐसी नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन आप उसको जिसे कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर आपने उनको गद्दार भी कह दिया, आपने पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया सर। और अगर एक आम बंदा कहे ना, एक आम पाकिस्तानी ऐसी बात कर ले या एक आम हिंदुस्तानी ऐसी बात कर ले, चले बंदे कहते यार हो सकता है ऐसी, बांग्लादेश के भी ऐसी बयानात हम सुन रहे जो गलत है। लेकिन अगर वहां के इतने रिस्पॉन्सिबल पार्टीज, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिनको लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से वोट पड़ते हैं, अगर उनके लोग ये बातें करते हैं तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? ठीक है, फिर आप कहेंगे कि स्टीरियोटाइपिंग है। क्या सारे लोग? हालांकि फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसे नहीं, कभी नहीं हो सकता। शाहरुख खान की है फैन फॉलोइंग है और रहेगी भी जब तक वो है। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? ये पठान के लिए खड़ा हो गया, मैं क्या बोलूं। लेकिन ये बताइए
नहीं, ये तो अच्छी बात है ना कि पठान या जो बात फकर भाई ने कही वो बिल्कुल सही बात है। उससे कोई किसी भी तरीके की क्या कहते हैं उसको, उन्होंने गद्दार कहा गया, वो हमें बहुत अजीब लगा कि नहीं होना चाहिए था जी। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मुझे इसी यूनिवर्सिटी, अगर आप प्यार पाने के हकदार हैं तो गालियां भी सहनी पड़ती हैं। आपको क्या लगता है मुझे मेरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ प्यार मिलता है? यही के बच्चे, इसी यूनिवर्सिटी के बच्चे बोलते हैं इसको कुछ नहीं आता, इसी यूनिवर्सिटी के बच्चे बोलते हैं। और एक तरफ यूनिवर्सिटी के बच्चे बोलते हैं यार ये तो बड़ा यूनिक प्रोफेसर है भाई। तो आप प्यार लेंगे, गालियां ना सुने तो ऐसे कैसे होगा? ये पार्ट ऑफ द डील है। और पता नहीं इन्होंने किसका नाम लिया, आनंद दुबे जी, जहां तक मुझे पता है शिवसेना उद्धव बाबू ठाकरे के स्पोक पर्सन है, शिवसेना के नहीं है वो, शिवसेना यूबीटी के हैं। वो यूबीटी की कोई वैसे भी स्टैंडिंग आज की डेट में है नहीं, और वो शायद इस वजह से स्टैंडिंग लेना चाहते हैं। बीबीसी वर्ल्ड ने उनसे कमेंट लिए हैं, मसला ये है। तो बीबीसी तो जाएगी ना इसी जगह पे, बीबीसी, गार्डियन, मतलब वो अजहर की कहीं जाएगी अगर पाकिस्तान मैंने आपसे बार-बार कहा, सर एक मिनट डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आप एक बच्चों की वीडियो का जिक्र करते हैं, मेरे ख्याल कुछ साल पहले मेरी नजर से भी गुजरे थी, कई मतलब किसी ऐसी जगह पे करें जहां पे रेत है बहुत ज्यादा, वो कोई ऐसी बातें करते हैं, छोटे बच्चे मेरे ख्याल 7 से 9 साल के दरमियान होंगे, आप अक्सर जिक्र उसका करते कि देखिए जी बच्चे ऐसे हैं। सर तो आपके पॉलिटिकल इतने बड़े बड़े लोग अगर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, शिवसेना कोई आम तंजीम तो नहीं है ना, बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है उनके पास, ठीक है। हम तो बाल ठाकरे का जब सुना करते थे मोहाली का पिच खो देंगे सर। अरे ये बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है भाई, यार पता नहीं ये क्या करते हैं कि पिच खोदना क्या होगा। सुनिए ना, ये बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है, वही मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। शिवसेना 2 पार्ट में टूट गई। बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना के जो अभी आज की डेट में वो हैं, वो शिंदे साहब हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं एनडीए गवर्नमेंट की। जो ये वाली है शिवसेना, ये यूबीटी है, उद्धव ठाकरे जो उनके बेटे की वो है। इलेक्शन कमीशन ने बाला साहब ठाकरे की जो वो थी, क्या नाम है, पार्टी शिवसेना, वो शिंदे साहब को दे दी है, उस चुनाव चिन्ह पे वो लड़ते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट कि उनका नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर शाहरुख को प्यार चाहिए तो शाहरुख को गालियां भी झेलनी पड़ेंगी भाई, दोनों मिलता है इस समाज में। पर क्या कोई अगर उनको गद्दार कह देगा तो समाज उनको गद्दार। अभी उनकी पठान फिल्म आई है, और पठान फिल्म करीबन 600-700 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। किसने देखा? भारत के लोगों ने देखा ना। आज देखिए, मैं इस बात से ना बिल्कुल प्रभावित नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर एथनिसिटी है वो बहुत स्पेशल है। सारी एथनिसिटियां स्पेशल है। पठानी जितना स्पेशल है, उतना बिहारी, उतना मणिपुरी, उतना नागालैंडी, उतना युगांडन, कोई भी, सब सारी मानवता जो है वो स्पेशल होती है। उसके अपनी जो पहचान है वो बहुत स्पेशल होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शाहरुख खान को तो मैंने आपके सामने कहा कि मैं उनका फैन हूं, और उनके लिए यदि कोई ऐसी बात कहता है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। शाहरुख खान इज अ प्राइड ऑफ इंडिया, ज्वेल ऑफ इंडिया, और मैं इस बात को कहता हूं। लेकिन शाहरुख खान को शाहरुख खान इन्हीं लोगों ने बनाया। और बात है सर, टैलेंट बहुत लोगों में होता है, टैलेंट बहुत लोगों में होता है। आपको वैसा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। शाहरुख खान को वो अपॉर्चुनिटी दिलवाया यहाँ के लोगों ने। जो पूरा का पूरा भारतीय जनमानस है, उसने ये नहीं देखा कि इसके नाम के साथ खान लगा है, किसी ने नहीं देखा। आमिर खान की आप बात कर रहे हैं, आमिर खान की 4 शादियां हुई हैं, 4 शादियां उसने हिंदू से करी, किसी ने नहीं देखा। ये पाकिस्तानियों के मुंह से तो नहीं शोभा देता ना, क्या पाकिस्तान में एक हिंदू हीरो हो जाए और 4 मुसलमान लड़कियों, 3 हुई है सर, 3 हुई है, चौथी अभी नहीं हुई है। आपकी चौथी कराने में तो उनकी चौथी गर्लफ्रेंड है, वो भी हिंदू है, गौरी समथिंग करके नाम है उसका। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जिस पाकिस्तान में मैं ये कह रहा हूं कि अगर शाहरुख खान को पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं तो कभी उन्होंने ये जिक्र किया कि गोरी खान मुसलमान क्यों नहीं है, या आमिर खान की जो 1 या 2 या 3 जो भी उनकी थी वो मुसलमान क्यों नहीं है? किसी ने ये बात की? भारत के मामले में कैसे कह सकते हैं? मतलब देखिए सर, आमिर खान को लोग इसलिए नहीं देखते, ये बताएं कौन है कौन नहीं। शाहरुख खान को लोग इसलिए नहीं देखते किस मजहब से उसका ताल्लुक है। ज़ोहरान ममदानी को सर इसलिए नहीं लोग देखते कि उनकी वाइफ जो है वो क्रिश्चियन है, कि वो मुस्लिम है, कि क्या है या क्या नहीं है। किसी को परवाह नहीं है। को मुसलमान होने की जगह तरह वो चीख के कह रहा है मैं मुसलमान हूं, आप कह रहे हैं मुसलमान होने की वजह से नहीं मिला। सर उनकी वाइफ की बात कर रहा हूं मैं, मुसलमान है, मैं इन पे जा नहीं रहा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लेना। मैं आपसे ये कह रहा हूं फखर भाई कि पाकिस्तानी शाहरुख खान के ऊपर तब बात करें जब वो किसी ऋतिक रोशन को अपने यहाँ हीरो बनाए, वो मासेस का, वो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हिंदू हो, वो मासेस का हीरो हो,
4 मुसलमान लड़कियों से वो शादी करे बिना उनको उनका रिलीजन चेंज करवाए, उन्हें अपना रिलीजन चेंज करे, वो हिंदू रहे, उसकी बीवी मुसलमान रहे, तब जाके एक पाकिस्तानी जो है वो भारत के आंतरिक मामलों में वो दखल करे। कोई हिंदू पाकिस्तान में एक मुसलमान लड़की को गर्लफ्रेंड बना के क्या रोड पे घूम सकता है? आप मुझे बताइए, आपके समाज में, आप पठान समाज से आते हैं ना, अगर एक हिंदू पठान है वो एक मुसलमान पठान लड़की के साथ समाज में हाथ डाल के घूम सकता है? मशाल खान के साथ क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं। तो आपके पास ये मॉरल ग्राउंड ही नहीं है कि आप हमसे ये क्वेश्चन पूछें। देखिए, एक मिनट, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा सर, बिल्कुल आपको जवाब दूंगा और एक एक पॉइंट पे आपको जवाब दूंगा सर। तो आरजू जी टाइम नोट कर लीजिए, इनका उतना ही टाइम हमें भी दीजिएगा, आप टाइम नोट सर। आप बोल रहे, मैं कम से कम टाइम, आप बोलिए, मैं रुक गया। नहीं कोई मसला ही नहीं, बोल लीजिए, मैं रुक गया, अब आपकी बात का मैं उत्तर दूंगा। देखिए सर, मशाल खान का मामला बिल्कुल रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ब्लास्फेमी के चार्जेस उस पर लगे और उनकी जान ली गई। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मैं हूं या मेरे जैसे और बेशुमार लोग, मैं ये नहीं कहता कि उस लोगों के साथ, उन जोम्बी के साथ सपोर्ट नहीं थी उन जोम्बीज के साथ भी, लेकिन मशाल खान के साथ वो लोग भी सर खड़े थे कि उस दिन हमारे बहुत, यानी ऐसे लोग कि मैं एज ए जर्नलिस्ट जो कर सकता था मैंने किया, और मैं प्राउड फील करता हूं इस बात पे कि मैं कर रहा था, मैंने स्टैंड लिया और जो कुछ हो सकता था मैंने किया, बल्कि शायद अपनी औकात से भी ऊपर जाकर मैंने कोशिश की। कम से कम मीडिया के अंदर मैंने कहा किसी को कुछ भी हो रहा है तो मैं बात करूंगा, मैंने की। ठीक है, मैं जिस चैनल के साथ था उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग। सर, मैं इस चीज का मैं फेवर करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई गलत होगा तो मैं उसको कहूंगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में हुआ तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ अच्छा भी हो तो मैं कहूंगा यार ये अच्छा भी है, लेकिन ये गलत है क्योंकि हिंदुस्तान में। प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या पाकिस्तान के समाज में एक हिंदू लड़का वो शादी करे एक मुसलमान लड़की से, वो लड़का हिंदू रहे लड़की मुसलमान रहे जी, उसको पाकिस्तानी समाज स्वीकार करेगा, उसके बाद वो उस लड़की को तलाक दे, दोबारा एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़की के साथ वो लड़का शादी करे, फिर उसको भी तलाक दे, उससे भी बच्चे पैदा करे, उसके बाद वो दोबारा एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़की के साथ वो गर्लफ्रेंड बना करके वो पेपर के सामने, पब्लिक के सामने आए, पाकिस्तान की जनता इसको स्वीकार करेगी? इसका उत्तर दीजिए। सर, मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर ये वाली एग्जाम्पल शायद नहीं है जो आप बता रहे हैं कि मैं कहूं कि इस तरह की, हाँ हो सकता है कि ऐसी हो जो हमारी नजरों से उजल हो, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि पब्लिकली ऐसा है तो मैं नहीं कहूंगा। मैं उस चीज को कभी भी डिफेंड करने की कोशिश नहीं करूंगा जो नहीं है या नजर नहीं आती, मैं कभी भी उस चीज को नहीं करूंगा। आपने कहा कि ये अंदरूनी एक मामला था मुस्तफीज का, सर वो बांग्लादेश का था। मुस्तफीज शाहरुख खान जो है वो आप लोगों के बहुत बड़े एक्टर है, KKR के वो ऑनर है, ठीक है, और इसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। IPL अगर है, इंडियन प्रीमियर लीग उसका नाम है, तो इंडियन प्लेयर्स अगर उसमें कोई जरूरत नहीं होती तो आपस में खेला करें। रणजी ट्रॉफी भी आपके यहाँ होती है, आपकी इंडियन टीम्स वहां पे खेलती है, तो इसको भी खेल ले, कोई मतलब मसला थोड़ी, किसी को कोई जबरदस्ती थोड़ी उसके आके अंदर घुस सकता है। वो बेशक मुस्तफिजुर रहमान हो, शकीबुल हसन हो, वो जिसे कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान हो, बाबर हो, या कोई और XYZ हो, सर नहीं हो सकता। वो राशिद खान हो, जबरदस्ती तो कोई नहीं घुस सकता। जब तक 7 लोगों को सर ऑक्शन में रखा गया था, जिसमें से KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को लास्ट मंथ अबू धाबी में 9.2 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा। ऐसे थोड़ी था कि मुस्तफिज ने कहा था नहीं शाहरुख खान साहब आपने तो मुझे करना ही करना, आपने तो मुझे परचेज करना ही करना। सर उसको BCCI इसको करता है ना, IPL को डील करता है ना, उन्होंने उनके अंदर प्लेयर्स रखे थे, ठीक है, वो प्लेयर्स रखे थे तो वो हुआ था। तो ये तो ऐसे नहीं है कि अगर आप कहेंगे कि जी अंदरूनी मामला, तो पाकिस्तान के भी बहुत सारे, बलूचिस्तान भी अंदरूनी मामला है, खैबर पुख्तनख्वा भी अंदरूनी मामला है, जो जनरल आसिम मुनीर के मामला होते हैं वो भी अंदरूनी मामला है ना। बाहर वालों को तो उनसे कोई मसला नहीं है, ना सऊदी अरेबिया को कोई मसला है, ना अमेरिका को कोई मसला है, बल्कि वो तो तारीफें करते हैं। इमरान खान भी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के चक्कर में वो जेल में पड़े हुए बेचारे, लेकिन उसके ऊपर वाशिंगटन पोस्ट भी रिपोर्ट करता है, उस पर गार्डियन की बड़ी बड़ी स्टोरीज आती हैं, सब करते हैं। आज IPL में जैसे ही बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर किया गया, वैसे ही पाकिस्तानी पत्रकारों की चीख पुकार शुरू हो गई। कोई कह रहा है नाइंसाफी, कोई कह रहा है राजनीति, और कोई भारत पर इल्जाम लगाने में जुट गया। लेकिन जरा ठहरिए, असल सवाल कुछ और है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है, उस पर ये लोग चुप क्यों हैं?
मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू परिवारों पर हमले हो रहे हैं, लड़कियों को धमकाया जा रहा है और उसी बांग्लादेश के कुछ क्रिकेटर सोशल मीडिया पर जहर उगलते हुए देखे गए हैं। भारत के खिलाफ बयान, हिंदुओं का मजाक और कट्टरपंथियों को सपोर्ट करने वाले पोस्ट। अब सवाल यह है, क्या खेल सिर्फ खेल रहता है जब खिलाड़ी खुद नफरत फैलाने लगें? आईपीएल कोई मजबूरी नहीं है। आईपीएल एक मौका है, एक सम्मान है और एक जिम्मेदारी भी। अगर कोई खिलाड़ी खुलेआम नफरत फैलाए, एक समुदाय के जुल्म पर चुप रहे और भारत को गाली देने वालों के साथ खड़ा दिखे, तो फ्रेंचाइजी क्यों उसे झेले? अब पाकिस्तानी पत्रकार रो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत को हर हाल में सेक्युलर सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए।